सो हाय गाइस। आज ना बस मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं आज कैलकुलेट करूं कि हाउ मच डज इट कॉस्ट फॉर प्रिपेयरिंग, मतलब फॉर टू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। मैंने सारे एक्सपेंसेस अपने एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो आप भी एक बार मतलब देखना। और रिजल्ट मेरे को जितना आपने सोचा नहीं होगा ना, छोटे छोटे करके कितना एक्सपेंस बन जाता है, तो आप देखना कि कितना बन जाएगा। तो जैसे भी कोई भी एस्पिरेंट एक स्टार्ट करता है तो सबसे पहले क्या होगा, पेपर को वो नैरो डाउन करेगा। पेपर में क्या क्या उनके पास है, ऑप्शन है एसएससी है, बैंक्स है, स्टेट एग्जामिनेशंस हैं, या फिर यूपीएससी और पीएससी है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे एसएससी की। अब आपने चूज़ कर लिया कि भाई आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो अब आपको क्या चाहिए, कोचिंग चाहिए। तो कोचिंग मिलेगी आपको ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। तो मैंने ऐसी इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था, तो मुझे पता चला कि एवरेज एसएससी की जो ऑनलाइन कोचिंग है ना, ऑफलाइन कोचिंग है ना, उसका प्राइस है 12 से लेके 15,000 रुपये तक की फ़ीस है। दिल्ली की बात करो, मैंने दिल्ली के ही उसमें देख के किया। ऑनलाइन आपको वही मिलेगी, मतलब 1500 से लेके 3-4 हज़ार तक आपको प्रिपरेशन करने की फ़ीस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर में रहते हैं, तो आपकी फ़्लैट की फ़ीस होगी। फ्लैट अगर आप सिंगल शेयरिंग में रहते, अगर मान लो आप ट्रिपल शेयरिंग में रहते हो, तो कम से कम आपकी 4 से लेके 7 हज़ार रुपये ये एक्सपेंसेस हो गए। ठीक, उसके बाद आपके फूड के कुछ एक्सपेंसेस होंगे, 3,000 से लेके 5,000 तक वो हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस होंगे, 1,000 से 2,000 वो हो जाएंगे। ठीक, स्टडी मटेरियल आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, 1,000 से 2,000 हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पर्सनल चीज़ें भी कुछ लेनी होंगी, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको 500 से 1,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये आपकी शुरुआती कॉस्ट हो गई कि आपको, जब आप वो मुखर्जी नगर में रहना शुरू करोगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि अब क्या हुआ। अब आपको एक कोचिंग से आपने प्रिपरेशन की, फिर आपको बोला जाता है कि इस कोचिंग में तो ये इसकी कमी है। मान लो कि आपको जैसे बोलते हैं कि यहाँ की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो अब आपको बोलेंगे कि टेस्ट सीरीज़ ले लो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज़ लोगे। टेस्ट सीरीज़ मैंने देखा है 100 से लेके 500 तक जो रैंडम टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जो मतलब मार्केट में अच्छी बताई जा रही है, वो सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, वो 1,000 से 500 तक की आते हैं। मैं जैसे ए बी, जैसे आप समझ ही रहे होगे किस चीज़ की बात करूँ मैं, जो अलग अलग से अपनी टेस्ट सीरीज़ बेचते हैं, वैसे वो आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। वो जहाँ तक है, जैसे आप मान के चलो कि टेक्स्ट बुक का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, तो कितने का पड़ेगा आपको, एक साल के लिए 300 से 400 रुपये का पड़ेगा, बोल ही देता हूँ, है ना। टेस्ट रैंकिंग का आपको कितने का पड़ेगा, 99 का पड़ेगा, अगर आपको लेना ही है। फिर आपको किसी ने बोल दिया कि आरबी के टेस्ट हार्ड होते हैं भाई, उसका ले लो, 100-200 रुपये उसका हो जाएगा। फिर बोलते द पंडित्स की टेस्ट सीरीज़ ले लो, फिर आपको वो लेनी पड़ेगी, वो 300-400 रुपये की होती है। ठीक है ना। और कोई बोलेगा कि भाई आप पिनैकल से तैयारी कर लो, है ना, पिनैकल की बुक ले लो, फिर आपको पिनैकल में भी अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी, वो आएगी आपको, है ना। जैसे इंग्लिश की अलग होगी, रीजनिंग की अलग होगी, मैथ्स की अलग होगी, है ना। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके की अलग होगी। ये मान लो ऑन एन एवरेज 400-450 रुपये की। ठीक है ना। उसके बाद बुक्स ले लिया आपने, मान लो फिर आपने, और इसमें अभी हम वो तो कैलकुलेट नहीं कर रहे जो टाइम वेरिएबल होगा, जो टाइम आपका खर्च होगा ना। तो जैसे आप मान लो कि आपने ये सब चीज़ ले लिया, अब आप फुली प्रिपेयर हो, आपने, इसमें हम क्या नहीं इंक्लूड कर रहे, जो आपका, जो ह्यूमन का जो टाइम वेस्ट होता है, अगर उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करें, वो तो हम ले ही नहीं रहे। हम सीधा सीधा वो देख रहे हैं कि कितने पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं। अब मान लो आपने प्रिपरेशन कर ली, एक 6 महीना, एक साल मिनिमम लगेगा, फिर आप गए एग्ज़ाम का फॉर्म भरने। एग्ज़ाम का फॉर्म होता है 100 से लेके भाई 500 तक, सारे कितने रुपए का भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, मैं एक इन जनरली बात बता रहा हूँ। जैसे आपने मान लो चलो 100 रुपीज़ वाला फॉर्म भरा, या तो आपने खुद से भर लिया, आप स्मार्ट हो तो आपके 100 ही हुए, और आप गए साइबर कैफ़े के पास, वहाँ पे वो 100 रुपीज़ फिल करने के लेगा, ये आपकी टोटल कॉस्ट 200 होगी।
ओके, टोटल कॉस्ट हो गई। फिर आपने तैयारी करने लगे, फिर आपका आया एग्ज़ाम डे। एग्ज़ाम डे पे आप क्या देखते हो कि जैसे अभी एसएससी सीजीएल का या सिलेक्शन फेज का दिखा कि आपका सेंटर है भाई 1000 किलोमीटर दूर, ठीक है। या और दूसरा देख लेते हैं कि आपका सेंटर है 50 किलोमीटर दूरी, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा भाई 2000 तो आपके ट्रैवलिंग में ही खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें फिर फूड वगैरह भी होगा, है ना। फिर आपको स्टे भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, तो स्टे के और खर्चा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपके मान लो 500 से 1000 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। फिर आप जब सेंटर पे पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि 50 रुपीज़ तो यहाँ पे 50 से 100 रुपीज़ तो आपको यहाँ पे बैग के डिपॉजिट करने के लिए ले रहे हैं पैसे। फिर उसके अलावा आपको 50 से 100 रुपीज़ ही अगर आप बाइक वगैरह से गए हो तो उसको भी उसकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये हो गया, आपने एग्ज़ाम दे दिया। उसके बाद आएगा आंसर की। आंसर की आई, उसमें अलग भाई इन्होंने पैसे बनाने का तरकीब है। आंसर की आई, उसमें भी क्वेश्चन गलत आएंगे, तो उसके अलग आपको 500 से 100 रुपये देने पड़ेंगे, कि वो भी एक क्वेश्चन के। मान लो 10 क्वेश्चन अलग हैं तो ये इनके हिसाब से तो आपको 15 to 10 500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, बट 100 के है तो 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, कि आप इन्हें बताओ कि आपका क्वेश्चन गलत है और आप इनको चेक करो। फिर ये नॉन रिफंडेबल होता है, ठीक है। ये खर्चा हो गया। उसके बाद मान लो आपका टीयर 1 क्लियर हो गया, फिर आता है असली टीयर 2। किसी अगर आप सीजीएल की बात करते हो, फिर आएगा आपका टीयर 2। टीयर 2 में भाई कोचिंग माफिया आपको डरा देंगे कि भाई मेंस का बैच लेना ही लेना है, कि ये जो आपने पहले पढ़ा था भाई इससे कुछ नहीं होगा, मेरा मेंस का बैच लो। मेंस का बैच भाई आएगा आपका 2000 से लेके 2500 तक का। अगर आप अलग अलग, मतलब इसमें भी चारों सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के लोगे तो भाई और कॉस्ट और भी बढ़ जाती है। फिर इनका चलेगा कि भाई आप मेंस का बैच लो मेरा, ठीक है। आप मेंस का बैच लोगे, ठीक है ना। फिर आपको मेंस की टेस्ट सीरीज भी बेची जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज आप लोगे, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज ले ली भाई, उसमें आपको मान लो सेम जितना था 500 रुपये 100 से लेके 500 तक ही, किसी किसी भी टेस्ट में तो इंक्लूड होती है, पर कोई कोई अपना प्रीलिम्स की अलग टेस्ट बनाता है, मेंस की अलग टेस्ट बनाती है, तो ये पैसे लूटने का सीन है, ठीक है ना। अब इसके बाद मान लो आपने ये भी हो गया, फिर आंसर की आएगी टीयर 2 की। फिर उसमें 50 से 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे मिनिमम। अगर 10 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं फिर से 1000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक। उसके बाद मान लो ये आपका एक रिजल्ट का पूरा पैटर्न खत्म हो गया। फिर मान लो कि आपका आया रिजल्ट और आप हो गए क्लियर, तो भाई सही है, आपके इतने रुपए खर्च हुए, आप इस साइकिल से निकल गए, वेल एंड गुड। और ये क्या क्या ये कि सबके साथ होता है, तो इसका आंसर है नो। आपने जितना भी देखा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं पहली बारी में किसी को, या तो किसी का निकलता ही नहीं। एवरेज स्टूडेंट कम से कम 2 से 3 साल तो ले ही रहा है एसएससी के जैसे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए। जितने भी टॉपर्स हैं मैंने देखा है 4th अटैम्प्ट, 5th अटैम्प्ट, 3rd अटैम्प्ट। फर्स्ट सेकंड वाले तो बहुत ही कम है। फर्स्ट सेकंड वाले हैं तो फिर वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए पेपर देते हैं, ठीक है ना। रैंक को इम्प्रूव करने के लिए पेपर देते हैं, ठीक है ना। और ये सब कुछ होने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद आपको एक चीज़ पता चलेगी कि भाई आप, ये तो जो मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए हैं ना, ये तो एक ही एग्ज़ाम के हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक सेकंड देना, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन की तैयारी, पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करोगे, आप सीजीएल की भी करोगे, ठीक है। आप सीपीओ की भी करोगे, आप सीएचएसएल की भी करोगे, आप आईबी का एग्ज़ाम भी दोगे, आईबी का एग्जीक्यूटिव का भी दोगे, ठीक है ना। आप स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम भरोगे, जैसे यूपीएसआई और ये सब कुछ कांस्टेबल वगैरह के एग्ज़ाम आ गए, ठीक है ना। आप रेलवे का भी एग्ज़ाम भरोगे, ठीक है ना। आप जैसे अभी रेल एसएससी सीजीएल में प्रॉब्लम इतनी चल रही है, तो अब आप किसका, बैंक का भी भरने लग जाओगे। उसकी फ़ीस तो अलग 850 होती है। आप दिल्ली का भी भरने लग जाओगे, डीडीए का। अभी फीस देखिए मैंने भाई 2500 है, समझ रहे हो आप। तो आप ये जो मैंने ऊपर आपको एक्सपेंसेस बताए ये तो खाली एक एग्ज़ाम के लिए हैं। आप ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान के चलो 10 से आप 12 एग्ज़ाम देते हो हर साल, ठीक है ना। और सेम साइकिल ये चलती जा रही है नहीं है, कि आपको क्या है, आपसे आप
आपको बस पैसे लूटने की मशीन बना दिया है भाई। और ये सच है कि भाई ये स्टूडेंट है, इसको डराओ वैकेंसीज से। भाई स्टूडेंट की प्रॉब्लम तो हर जगह है, एसएससी एग्ज़ाम से इसे नहीं ले रहा, है ना। प्रॉब्लम करो तो लाठियाँ पड़ रही हैं, है ना। और जो अलग बिजनेस वाले लोग हैं वो अलग पैसा भाई लूटने में लगे हुए हैं। मुझे तो लगता नहीं भाई कोई भी ऐसा पेपर या बच्चों के हित में सोच के भाई तैयारी करा रहा है। भाई इतनी लेविश लाइफस्टाइल टीचर की, भाई मैंने तो देखी नहीं भाई, इतनी ज़्यादा लेविश। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, मतलब मैंने एवरेज ही कैलकुलेट करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स है ना इसमें, ऐसे तो है नहीं कि फिक्स कॉस्ट है। तो मेरे हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है ना, लगभग 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 2 लाख रुपए पर ईयर भाई एक एसएससी एस्पिरेंट खर्च कर रहा है पर ईयर, समझ रहे हो आप। और जो कि आप ये भी देख लो कि जितने भी एसएससी से प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं ना, वो रूरल या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। भाई वो इतना एक्सपेंसेस कैसे ही मतलब कवर कर पाएंगे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। तो भाई बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम को ना प्रॉपर प्रॉपर बिजनेस ही बन गया है अभी। आप से बस यही बोलना चाहूँगा कि आप आज ना खुद शाम को बैठ के कैलकुलेट करना कि इस ईयर में ही आपके मतलब कितने पैसे खर्च हो गए हैं इन एग्ज़ाम्स को देते 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 देते। और आपको अगर थोड़ा भी मतलब रिलेटेबल लगे ना, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके कितने रुपए खर्च हो गए हैं अभी तक। मैं भी तो देखूं कि जो मेरा आइडिया है वो आइडिया सही है कि नहीं है ना। कि अगर इंसान प्रिपरेशन कर रहा है तो इतनी चीज़ें, इतने इतने रुपए तो मतलब उसे खर्च करने ही करने पड़ रहे हैं। और वो खुद से नहीं खर्च करना चाह रहा ना, उसको मजबूर किया जा रहा है डरा के धमका के। भाई यूट्यूब पे देखेगा कि मैंने तो ये वाला कोर्स लिया, उसकी जगह उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। टॉपर ने बताया उसने, टीचर ने बोल दिया उसने, झूठे रिजल्ट दिखा दिए उसने, है ना। तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर आपको मतलब थोड़ा भी लगे कि भाई ये रिलेवेंट है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर लिखना, है ना। कि भाई आपके कितने इस साल, अभी तो ये साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक भी आपके कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है। और जो रिपीटर्स हैं वो भी अपना लिखना, और जो फ्रेशर्स हैं वो भी अपना लिखना, ठीक है। यार बस मेरा आज मन कर गया कि मैंने तो खुद आज पैसे जोड़े अपने कि भाई कितने रुपए खर्च हुए। तो भाई, और ये तो पर ईयर है भाई, सोचो अगर ये 3 या 4 साल लग गए भाई इतने रुपए हो जाते हैं। बड़ी बात है मेरे हिसाब से तो भाई। चलिए, यही बार इसी बारे में बात करनी थी। आप अपने व्यूज़ ज़रूर लिखना इसमें। चलो, थैंक यू।